नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह के चैनल पर। आज हम लोग जो है बात करेंगे साथियों कि एसएससी सीएचएसएल का जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। इसमें कुल जो है मैं आप लोगों को 10 डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊँगा, जो 10 डॉक्यूमेंट ले जाना बहुत ही नेसेसरी है। जो मैंने ले गया था, मैं अपना पर्सनल जो है आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या पेपर वहाँ मुझसे मांगा गया था और किस फॉर्मेट पर मांगा। सबसे बड़ी बात ये है कि फॉर्मेट को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है, तो किस फॉर्मेट पर मांगा गया था ये सारा फॉर्मेट भी मैं आप लोगों को इस वीडियोज़ में बताऊँगा, साथ ही दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि आपको सबसे पहले तो कॉल लेटर चाहिए ही चाहिए। कौन सा कॉल लेटर चाहिए, इसमें भी प्रश्न बनता है कि क्या जो है टियर 1 या टियर 2 या फिर जो है टाइपिंग या, तो इसमें कोई भी अन्य कॉल लेटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जो डीवी के लिए कॉल लेटर आपने प्रिंट आउट किया, डाउनलोड किया है, सिर्फ डीवी वाले कॉल लेटर ही ले जाना। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जितने भी कॉपी आपको ले जाना है, ये सारे कॉपी ओरिजिनल में तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ 2 सेट में इसका जिरॉक्स ज़रूर कर लीजिएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि 2 सेट में क्यों करें, क्योंकि मांगा तो जा रहा है 1 सेट। देखिए 2 सेट जब कीजिएगा तो 1 सेट तो वो आयोग को दे देना है, जिस पर कि आप लोगों को अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड। तो सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, इस सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ऊपर में लिखना पर है, ये चीज़ें लिखना है कि सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में लिख दिए सेल्फ अटेस्टेड, फिर यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर जो है डेट डालना है। तो ये 3 चीज काम जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड में करना है। क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड ऊपर में लिखना है, आपका साइन होना चाहिए और डेट होना चाहिए, ये 3 चीज़ें करना है। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एक तो चाहिए। एक कॉपी आप ऐसा करवाइएगा जिसको बिल्कुल ब्लैंक रखना है। ब्लैंक इसलिए रखना है, अगर कहीं मान लीजिए सिग्नेचर मिसमैच लग रहा है तो वो आपसे वहाँ पर कोई अधिकारी आपसे कह सकता है कि आपके पास अगर दूसरा पेपर है तो वो उस पर फिर से साइन करके दीजिए। तो एक अपने पास बैकअप में रखिएगा। तो पहला चीज़ क्या चाहिए, कॉल लेटर चाहिए। उसके बाद अगली जो चीज़ें चाहिए वो आपको क्या चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो आपको कॉल लेटर हो गया, जो कि बहुत नेसेसरी है। दूसरा चीज़ है आपका 10th का मार्कशीट। तो देखिए 10th का मार्कशीट बहुत ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंट पेपर है, और कहीं क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं ये वैकेंसी तो 12th लेवल है। देखिए 12th लेवल है, लेकिन 10th का ले जाना जरूरी, मैंडेटरी। तो 10th मार्कशीट भी आपको चाहिए ही चाहिए। और 10th मार्कशीट के बाद तीसरा पेपर जो आपको चाहिए वो चाहिए आपका 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th का सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया कि जो बोर्ड के द्वारा जारी किया है, तो स्कूल या कॉलेज से जो मिला है, जो स्कूल से मिला वो चीज़ें नहीं, जो बोर्ड के द्वारा, चाहे वो आप लोगों का चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या जो है बिहार बोर्ड हो, कोई भी जो भी स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड के द्वारा जो भी सर्टिफिकेट दी जाती है, यानी 1 या 2 साल के बाद, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो 3 पेपर हो गया। और चौथा पेपर जो है वो आपको ये चाहिए, जो है 12th मार्कशीट। तो 12th का मार्कशीट आप लोग समझ रहे हैं कि इंटरमीडिएट का जो है वो मार्कशीट चाहिए। हाँ, एक चीज़ें और आप लोगों को कभी कभी मन में आ रहा होगा कि अगर कहीं नाम में वेरिएशन था तो उसके लिए क्या है। अगर नाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि मान लीजिए आपने फॉर्म कुछ और भरा है और आपके 10th 12th के मार्कशीट में कुछ और स्पेलिंग मिस्टेक या अन्य मिस्टेक है, तो उसके लिए आप क्या कर लें, एफिडेविट करवा लें। ठीक है ना, तो एफिडेविट जो है, एफिडेविट करवा लेने से क्या हो जाएगा, आपका जो है वो चीज़ें मान लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 12th का मार्कशीट चौथा पेपर हो गया। और 5वां पेपर जो है वो आपको क्या चाहिए, 5वां पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है। 5वां पेपर है 12th का सर्टिफिकेट। जैसे मैंने बताया 10th सर्टिफिकेट, उसी तरह से 5वां पेपर जो है वो 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके बाद जो है ये 5 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। इस 5 में से अगर एक भी पेपर आपके पास नहीं है तो समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको निकाल दिया जाएगा और फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद छठा पेपर आता है कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब यहाँ पर बातें ये आती है कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो SC ST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ओनली SC ST कैंडिडेट के लिए, उसमें भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में चाहिए। अब कैसा फॉर्मेट चाहिए, कैसा होता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह का होता है। यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मेट ये है, तो ये फॉर्मेट में आपको ले जाना है। फॉर्मेट है ना SC ST सर्टिफिकेट, तो इस फॉर्मेट में आपको जो है सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। ठीक है,
देख रहे हैं इस फॉर्मेट में चाहिए SC ST का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है 7वां जो है वो OBC सर्टिफिकेट चाहिए और ये भी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। अब OBC सर्टिफिकेट जिसको अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कहते हैं NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। तो ये कैसा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है आपके पास तो और आप लेकर के वहाँ सबमिट कर रहे हैं तो आपको प्रोविजनली लिख दिया जाएगा। और समझिए कि यदि आप Tier 1 Tier 2 टाइपिंग हर चीज़ के क्राइटेरिया को जनरल कैटेगरी से फुलफिल करते हैं तो आपको जनरल से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, प्रोविजनली लिखे जाते, ढेर सारे छात्रों का कमेंट ये आता है कि प्रोविजनली लिखा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किए जा रहे हैं तो आपको जनरल से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। तो आइए इसके फॉर्मेट को भी हम लोग देख लेते हैं कि OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो OBC सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस टाइप का होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट। देखिए ये है OBC सर्टिफिकेट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पर चाहिए। हाँ, हालांकि अगर आपके पास पहले से वो बना हुआ है कोई भी अन्य फॉर्मेट पर तो वो भी चलेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, तो अन्य फॉर्मेट पर है तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, समझ गए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले डॉक्यूमेंट की ओर। 8वां डॉक्यूमेंट ये है हैंडीकैप सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये भी हैंडीकैप सर्टिफिकेट का मतलब ये हो गया, अगर कोई स्टूडेंट दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जिसको PWD बोला जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट जो PWD कैंडिडेट है उसको चाहिए और वो भी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। तो उसका फॉर्मेट भी अगर हम लोग देखें कि किस प्रकार का वो PWD कैंडिडेट का जो है फॉर्मेट होता है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए वो जो है PWD कैंडिडेट के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में से अब किस प्रकार की डिसेबिलिटी है उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। तो वो सारा फॉर्मेट जो है जनरली ये फॉर्म 4 जो है ये सब चलता है। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए, या फिर जो है अगर आपके पास जो है वो लेकर के जाना है तो सर्टिफिकेट जो भी है इस सब के लिए नहीं हटाता है, इसके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां सर्टिफिकेट, 9वां ये है कि आपको आधार कार्ड चाहिए। ये चीज़ तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि आधार कार्ड चाहिए और इसका 2 सेट जिराक्स भी चाहिए, एक में तो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अगले सर्टिफिकेट जो लास्ट है, अगला चीज़ है वो ये है कि आपको फ़ोटो चाहिए। देखिए फ़ोटो यहाँ पर मैंने 6 पीसेस लिखी है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 6 पीस फ़ोटो की ज़रूरत हो, लेकिन अपने पास रखना चाहिए, समझ गए। तो कुल मिलाकर के ये 10 चीज़ें जो है वो बहुत ही अनिवार्य है, बहुत मैंडेटरी है, जो आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर ये 10 चीज़ को नहीं लेकर के जाते तो समझिए कहीं ना कहीं आपका फाइल में पेपर की कमी दिखेगी और हो सकता है वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इतना होने के बाद साथ ही साथ आप लोग जैसा कि जान रहे हैं अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो आप अपना मास्क, सैनिटाइजर और ये सब चीज़ जो है आप लेकर के जाएंगे, ये सब कहने की तो बात नहीं है। और आपका जो फाइनल इस महीने के 28 तारीख तक जो DV चलने वाला है, तो इसमें एक तरह से कहिए कि स्टूडेंट आप लोगों का ढेर सारा चांस है सिलेक्शन होने का, क्योंकि स्टूडेंट बहुत जॉब को ज्वाइन कर लिए हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो शिक्षा सलाह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अन्य साथियों के बीच, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।